भगवान जाने कौन से जन्मों की सजा मिल रही है मुझे। कभी कभी हम ये सवाल खुद से जरूर पूछते हैं, है ना, कि क्या मैंने कोई बड़ा पाप किया है, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है मुझे नहीं लगता कि मैं वो डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। पर सच तो ये है कि हमें पिछले जन्म की याद ही नहीं होती, पर उस जन्म के कर्मों का असर इस जन्म में जरूर दिखता है। फिर मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी शुरू की और एक एक श्लोक जैसे जवाब देने लगा, और मैं चैप्टर 6 के श्लोक 41 पे आके रुक गई, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण की एक बात मेरे दिल को बहुत गहराई से छू गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान ईश्वर की तरफ बढ़ रहा है, योग ध्यान साधना के रास्ते पर है, और किसी भी वजह से इस जन्म में वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया या फिर वो उस साधना को पूरी नहीं कर पाया, तो भी उसका प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। उसे इस जन्म में ना सही पर मृत्यु के बाद दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। अगले जन्म में किसी न किसी रूप में उसका जन्म ही ऐसे घर में होता है जो अध्यात्म से जुड़ा हो। उससे ऐसे माता पिता मिलते हैं जो धर्म शांति और साधना की राह पर हो। मतलब उसका अगला जन्म सक्षम और शांतिपूर्ण बेस से शुरू होता है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। और अगर आज तुम दुखी हो, परेशान हो और सोचते हो कि क्या ये सब मेरे पुरानी गलती की सजा है, तो बस ये बात जान लो कि तुम्हें सजा नहीं, मौका दिया गया है फिर से चुनने का, अपने कर्म बदलने का और फिर से अपने सोल को ऊपर उठाने का। और शायद यही रीजन है कि आज तुम गीता तक पहुंचे हो। और इसी तरह भगवद गीता के संग जुड़े रहने के लिए इंस्पायर बाय आर्ची को फॉलो कर लीजिए। अब हम मिलेंगे श्लोक 42 के साथ, तब तक बने रहिए। कृष्णाय वासुदेवाय